नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आंसर राइटिंग के साथ, और ये भी दिखाऊंगा कि ऐसे आंसर लिखने के समय कोचिंग में कितने मार्क्स प्राप्त होते हैं। उससे पहले जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन और किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज हम देखेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। दूसरा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र। और तीसरा, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। अब इसको आगे देखते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इसमें से किस तरह के सवाल आते हैं? तो जैसे ये है, कला एवं संस्कृति से संबंधित सवाल, ठीक है। उसके बाद जनजातीय विद्रोह, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु से संबंधित सवाल, उसके बाद शिक्षा एवं अन्य बिंदु से संबंधित सवाल। अब देखते हैं कि किस सेक्शन से किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि कला एवं संस्कृति, तो कला एवं संस्कृति से जैसे मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। उसके बाद दूसरा सवाल है, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा है, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसके बाद है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट के बाद एक सही तरीके से कंक्लूजन देना है, ठीक है। पांचवा सवाल है, बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आंसर राइटिंग के साथ। अभी आगे देखते जाते हैं, बाद में करूंगा मैं लास्ट के वीडियो में। और है जनजातीय विद्रोह से संबंधित सवाल। जैसे पहला है, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण। तो ये हो गया सवाल का पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट है, विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा स्पष्ट कीजिए। अब जैसे सवाल में 2 पार्ट है, तो पहला 2 पेज में होगा, उसके बाद दूसरा 2 पेज में होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा सवाल है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करें। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। इस तरह के सवाल जनजातीय विद्रोह से आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, जिसमें पहला सवाल है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी मैंने बताया था आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन करें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1857 आ गया, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, फिर 1857 आ गया, फिर चंपारण सत्याग्रह आ गया। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन वाइज ना, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। खासकर हिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। कला एवं संस्कृति का हमेशा 4-5 क्वेश्चन से ही एक आएगा। उसके बाद जनजातीय विद्रोह से भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद शिक्षा, ये जो अभी बता रहा हूं, इससे भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। जैसे इसमें पहला सवाल है, आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और यहां पे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा प्रेस की भूमिका बताएं। ये हो गया दूसरा पार्ट। तो पार्ट वाइज करके बनाएंगे, अच्छे से होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और अभी एकदम प्रैक्टिस शुरू कर दिए, रिजल्ट के चक्कर में रहिएगा तो 20 दिन 25 दिन ऐसा ही खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। उसके बाद तीसरा सवाल है, बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए। अब आते हैं हम पहला सवाल जो डिस्कस करेंगे। हमारा पहला सवाल है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें पूछा है प्रमुख विशेषता, तो आगे देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कला
मानवीय सांस्कृतिक विकास का साक्ष्य है। सर्वप्रथम कला का विकास हड़प्पा सभ्यता काल में हुआ, जहां अधिकतर कला को मिट्टी एवं लकड़ी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के परिणाम स्वरूप लंबे समय तक जीवंत नहीं रह पाए। वहीं मौर्य काल में कला के बहुमुखी विकास के साक्ष्य वर्तमान समय तक यथावत सुरक्षित होने के कारण मौर्यकालीन कला का सर्वाधिक महत्व है। यह हो गया इंट्रोडक्शन। कुछ हिस्टोरिकल लिख देंगे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से शुरू करने से उसका जड़ पता चलता है। उसके बाद जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया है उसकी भी कुछ प्रवृत्ति लिख देंगे। जैसे मैंने मौर्य कला का यहां से शुरू कर दिया। अब यहां मौर्य कला का टाइप बता देंगे। जैसे मौर्य कला दो प्रकार के होते हैं, राजकीय कला और लोक कला। अब राजकीय कला 4 प्रकार के होते हैं, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार। उसी तरह लोक कला 2 प्रकार के होते हैं, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां, अमृण मूर्तियां। अब आगे राजकीय कला, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। जैसे कि राजप्रसाद कला, अब इसमें क्या क्या है ये इसमें लिखेंगे। उसका स्तंभ, और कभी भी पिक्चर बनाना नहीं छोड़ेंगे, जहां जहां जो जो फिगर है उसको जरूर बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अशोक स्तंभ का, स्तंभ जब डिफाइन कर रहे थे अशोक स्तंभ, तो उस समय मैंने अशोक स्तंभ का फिगर बनाया। इसमें देखिए सिंह, जो मैंने सांप से नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे एग्जामिनर ने घेरा है। चौकी, चक्र, उल्टा कमल, स्तंभ। उसके बाद कहाँ कहाँ स्तंभ है, अशोक स्तंभ कहाँ कहाँ है, रामपुरवा में, सारनाथ, लौरिया, आदिश। फिर अशोक स्तंभ की मुख्य विशेषताएं क्या है, बल के शासन पर धर्म का विजय एवं बाहुबली के शासन पर विधि के शासन का विजय के मूल्यों का समाज से प्रसारित करना। इसीलिए तो हम लोग जो भी पुराने कला के चिन्ह हैं उसको सुरक्षित रखते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिल सके। अब आगे देखते हैं। जैसे अशोक स्तूप, अब स्तूप में क्या था, तो मौर्य कला में स्तूपों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के साक्ष्यों एवं अवशेषों को संरक्षित करने हेतु किया गया। अब जैसे अशोक स्तूप इस तरह बनाया मैंने, यष्टि, छत्र, गुंबद, उसके बाद चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ, वेदिका, तोरण। इसी तरह से प्रस्तुत करना है। जितने भी फिगर बन सके उसको जरूर बनाना और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। उसी तरह लोक कला को भी डिफाइन कर लेंगे आगे। और लास्ट में जब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, नेगेटिव बातें नहीं लिखनी है। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा फ्यूचरिस्टिक लिखेंगे। तो इसके निष्कर्ष में मौर्य कला का सामाजिक उत्थान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अपने प्राचीन नवाचार से अवगत कराता है कि किस तरह उसने अपने साक्ष्य को बचा कर रखा लंबे समय तक। जहां हड़प्पा संस्कृति नहीं बचा पाया, वहां मौर्य कला अपनी सारे साक्ष्य को सुरक्षित रखने में सक्षम रहा। तो इस तरह का फ्यूचरिस्टिक और जो आगे समाज को प्रेरणा दिया जा सके उसी तरह का निष्कर्ष देना है। तो ये था हमारा एक सवाल। आगे भी मैं धीरे धीरे एक एक सवाल डिस्कस करता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।